दोस्तों नमस्कार। स्वागत है अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों तो 2024 जो है वो दोस्तों खत्म होने को है और 2025 में जो है वो बिहार के जिला स्तर पे जो है वो नई बहाली 2025 के लिए दोस्तों निकल के आ गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है वो वैकेंसियां निकल के आई है। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बताने वाले हैं महिला एवं बाल विकास निगम के तहत जो है वो अलग अलग पोस्टों पे, जैसे एमटीएस हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया एवं अन्य जो है वो पदों पर जो है वो वैकेंसियां निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाले हैं कि कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, आपको सैलरी कितना मिलने वाला है, कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है और कब तक जो है वो इस फॉर्म को आप किस प्रकार से ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो बिना देरी किए दोस्तों हम 2025 की जो जिला स्तर पे वैकेंसियां निकल के आ रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की ओर चलते हैं। तो ये वैकेंसी जो है वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से ही निकल के आ रही है महिला एवं बाल विकास निगम के तहत। तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले purnia.nic.in जो है वो आप अपने मोबाइल से या फिर जो भी हो लैपटॉप पीसी के माध्यम से आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, होम पेज आ जाएगा और नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से जो इसका दिया हुआ है यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन के नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा वैकेंसी रिलेटेड टू जिला हब फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन पूर्णिया। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो है वो आपको एक पीडीएफ जो है वो अटैच है। वो पीडीएफ में आपको फुल डिटेल्स जो है वो पूरी जानकारी दिया गया है। वैकेंसी रिलेटेड टू जिला हब फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन पूर्णिया, इसका डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों इसका स्टार्ट डेट जो है वो 26/12/2024 और इन डेट 20/1/2025 यानी 26/12/2024 से जो है ये वैकेंसी जो है वो ऑनलाइन होना शुरू हो गया है और इन डेट इसका 20/1/2025 यानी 20 जनवरी 2025 तक जो। तो दोस्तों 20 जनवरी 2025 तक जो है वो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा अटैच फाइल। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इसका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं समाहरणालय पूर्णिया जिला हब फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, विज्ञापन संख्या 1/24 जो है वो इसका दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका विज्ञापन संख्या 1/24 और प्रबंधन निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक जो था WCBC दिनांक 27/9/2023 के आलोक में जिला हब फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन पूर्णिया के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर जो है वो सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पद का नाम, पदों की संख्या और कोटि। इसके बाद आयु सीमा जो है वो इसका विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो निम्न प्रकार से होगा। अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग। और मूल मानदेय कर्मियों को नियमानुसार जो है वो मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआई जो है वो देय होगा यानी दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्रम संख्या और पद का नाम। सबसे पहले जो है वो पहला जिला मिशन समन्वयक जो होता है उनका पोस्ट है और पदों की संख्या 1 है। इसके बाद जो अधिकतम उम्र सीमा है यहाँ देख सकते हैं 37 और 40। पुरुष के लिए 37 साल और महिला के लिए 40 साल तक जो है वो आप भर सकते हैं। इसके बाद इसका प्रति माह जो है वो आप देख सकते हैं 40,000 रुपया जो है वो प्रति माह देय होगा। इसके बाद दूसरा जो है वो देख सकते हैं पोस्ट जेंडर स्पेशलिस्ट जो है वो इसका पोस्ट है, अनारक्षित का 1 है और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। पुरुष का 40, महिला का भी 40 जो है वो उम्र सीमा है और इसको 23,000 रुपया जो है वो प्रति माह दिया जाएगा।
तीसरा पोस्ट जो है वो वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ जो है वो उसके लिए है, 1 सीट है। महिला 37 और पुरुष 40 साल का होना चाहिए। अधिकतम मिनिमम जो है वो 21,000 प्रति माह जो है वो इसका देय होगा। चौथा जो है वो देख सकते हैं दोस्तों, लेखा सहायक का पोस्ट है। यहाँ पे एक है, पुरुष 37 और महिला 40। इसके बाद 16,000 प्रति माह जो है वो इसका देय होगा। इसके बाद 5 नंबर में आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए भी जो है वो यहाँ डीओ का पोस्ट है, एक ही है। पुरुष के लिए 37, महिला के लिए 40 और 13,500 रुपया जो है वो प्रति महीना दिया है। नीचे जो है वो आप देख सकते हैं 450 गुना 30 है, ये यानी ये जो है वो ESI जो है वो EPF उसका दिया गया है। इसके बाद 6 नंबर में देख सकते हैं MTS का पोस्ट है। महिला एक जो है वो अनारक्षित है यानी जनरल है, पुरुष 37 साल और महिला 40 साल। 12,000 प्रति माह जो है वो इसका दिया गया है। यानी टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पोस्ट के लिए जो है वो ये वैकेंसी निकल के आई है, संविदा आधारित है। और इसका जो है वो क्वालिफिकेशन क्या होगा, किस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पूरा डिटेल्स जो है वो यहाँ पे हम बताने वाले हैं। यहाँ नीचे जो है वो आपको दिया गया है। नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रारूप जिला वेबसाइट पर जो है वो purnia.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन जो दिनांक जो है वो 20/1/2025 को अपराह्न 5 बजे तक। ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। 20/1/2025 को अपराह्न 5 बजे तक ईमेल आईडी देख सकते हैं dpo.icdspurnia है ना /bih@gov.in पर जो है वो स्वीकार किया जाएगा। यानी दोस्तों ये वैकेंसी जो है वो आपको इसका फॉर्मेट नीचे दिया गया है, उस फॉर्मेट को आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बनाएंगे और सारा डॉक्यूमेंट का जो है वो सेल्फ अटेस्टेड करके PDF बना के और ये जो ईमेल आईडी दिया गया है उस ईमेल आईडी पे जो है वो आपको सेंड करना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका जो है वो दिया गया है सारा डिटेल। यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो है वो सेम चीज लिखा गया है और पद का नाम जो है वो पदों की संख्या तथा कोटि। यहाँ पे आयु सीमा विज्ञापन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम जो है वो निम्न प्रकार से होगा। योग्यता एवं अर्हता जो है वो यानी शैक्षणिक योग्यता और इधर मूल मानदेय जो है वो बताया गया है। जिला मिशन समयक जो था उसके लिए एक है, पुरुष 37-40। शैक्षणिक योग्यता जो है वो आप इसका देख सकते हैं, इसका जिला मिशन समयक का शैक्षणिक योग्यता दोस्तों सामाजिक विज्ञान, लाइफ साइंसेज, पोषण, चिकित्सा या फिर स्वास्थ्य प्रबंधक, सामाजिक कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में जो है वो स्नातकोत्तर जो है वो होना चाहिए, यानी PG जो है वो आपको होना चाहिए। अनुभव की बात करें यानी एक्सपीरियंस भी चाहिए। महिला विषयक मुद्दों एवं प्रशासनिक कार्यों में सरकारी या गैर सरकारी संगठन के साथ जो है वो कम से कम 3 वर्ष का जो है वो कार्य अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे 40,000 प्रति माह जो है वो व्यय होगा इसका जिला मिशन समयक का। इसके बाद नीचे अगर बात करें जनरल स्पेशलिस्ट का तो इसका शैक्षणिक योग्यता की बात करें, ये सब तो हम बता ही दिए थे। पिछड़ा वर्ग के लिए एक है, महिला पुरुष इसका आपको उम्र सीमा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सामाजिक या फिर कार्य अन्य सामाजिक विषयों, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन या फिर LSW मनोविज्ञान, महिला अध्ययन में जो है वो स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट जो है वो इसका होना चाहिए। अनुभव जेंडर केंद्रित विषयों में सरकारी या गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का जो है वो कार्य अनुभव होना चाहिए। 23,000 प्रति माह इसका भी सैलरी है। नीचे आप बात करेंगे वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ के लिए आपको अर्थशास्त्र, वाणिज्य में स्नातकोत्तर या फिर स्नातकोत्तर और अनुभव जो है वो वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश केंद्रित विषयों में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का जो है वो इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21,000 प्रति माह। लेखा सहायक की दोस्तों बात करें, लेखा सहायक की अगर बात करें तो 1 सीट है, पुरुष 37 और अधिकतम 40 वर्ष की महिला जो है वो फॉर्म को भर सकता है। शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य में जो है वो स्नातक यानी BCom जो है वो आपके पास डिग्री है तो आप इसका लेखा सहायक का फॉर्म भर सकते हैं। 16,000 प्रति माह जो है वो आपको मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको
अनुभव एक्सपीरियंस भी लेखा सहायक में संबंधित क्षेत्र में जो है वो सरकारी या फिर गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 साल का जो है वो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ का एक सीट है, पुरुष 37 साल और महिला 40 साल तक जो है वो इसकी भर सकती है। शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर IT में जो है वो स्नातक होना चाहिए और अनुभव जो है वो डेटा प्रबंधन प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में जो है वो या तो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी IT आधारित संगठनों के साथ 3 साल का जो है वो कार्य अनुभव होना चाहिए। 13,500 प्रति माह जो है वो दिया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर को। 6 में MTS का पोस्ट है, इसका जो है वो 37 साल और 40 साल पुरुष महिला इसका फॉर्म को फिल कर सकती है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है वो 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तो ये MTS का फॉर्म आप भर सकते हैं। 12,000 प्रति माह जो है वो इसका दिया गया है मानदेय। नीचे यहाँ पे चयन का जो प्रक्रिया है वो बताया गया है कि किस प्रकार से इसका जो है वो मेरिट का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे चयन हेतु निर्धारित प्रणाली, सभी रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु कुल 100 अंक का होगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता से अधिकतम 60 अंक, यानी जो है वो आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको 60 अंक माना जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 15 अंक, यानी आपका शैक्षणिक योग्यता, दोस्तों आपको शैक्षणिक योग्यता का जो है वो 60 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो उसको आपको 15 नंबर जो है वो दिया जाएगा। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखाता है तो अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखाता है तो 15 नंबर जो है वो ऐड नहीं होगा उसका, इस प्रकार से। एवं साक्षात्कार हेतु अधिकतम 25 अंक का होगा, यानी इसका जो है वो इंटरव्यू जो है वो आपको 25 नंबर का होगा। पदवार मेधा सूची का निर्माण हेतु निर्धारित मापदंड निम्नवत है, यानी इसका जो है वो प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता A हो गया, यानी अंक की गणना जो है वो A to 60% और अंक जो है वो 60 मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो है वो इसका 2-3 टोटल जो है वो 100 अंक का जो है वो इस प्रकार से होगा आपको ये अंक। इसी तरह से नीचे जो है वो आपको कहा जा रहा है कि पहला जो है वो अभ्यर्थी भारत के नागरिक होना चाहिए। कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है, तो कोई भी जो है वो या तो स्टेट हो या फिर जिला हो तो भर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बिहार का ही होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 में नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा और आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिसके पास बिहार का अधिवास है, यानी अगर आप बिहार के बाहर से हैं, यानी दोस्तों अगर आप बिहार के बाहर से हैं, अदर स्टेट का है, अलग डिस्ट्रिक्ट का है, तो आपको ये छूट जो है वो नहीं मिलेगा। केवल जो है वो बिहार के ही आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिसके पास बिहार का जो है वो अधिवास है, यानी रेसिडेंस है। 4 में उम्र सीमा संविदा पर नियोजन हेतु न्यूनतम आयु विज्ञापन की तिथि को 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो कोटिवार दिया गया है 37 से 40 साल तक का होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग पुरुष और यहाँ देख सकते हैं अधिकतम कोटिवार नियमित होगा। अनारक्षित वर्ग का पुरुष के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पुरुष महिला के लिए 40 साल, आरक्षित वर्ग महिला के लिए 40 साल और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो महिला पुरुष के लिए 42 साल। अनुभव की अवधि की गणना, उम्र की गणना प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगा। इसके बाद कर्मी को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त जो है वो EPF तथा ESI का देय जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो इसका जो है वो 7 नंबर में कहा जा रहा है। इसके बाद तो दोस्तों 7 नंबर में देख सकते हैं संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा, यानी जो है वो ये वैकेंसियां जो है वो संविदा के आधार पे होगा और पूर्णतः जो है वो अस्थायी होगा, परमानेंट जो है वो नहीं है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर जो है वो समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियुक्तिकरण का कोई दावा मान्य होगा और नियोजन व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला हब फॉर एम्पावरमेंट वीमेन के अधीन होगा। यहाँ पे जो है वो दोस्तों सेम बेल्ट्रॉन की तरह जो है वो इसका
ये थर्ड पार्टी जो है वो नियोजन जिला हब फॉर एम्प्लॉयमेंट वीमेन के अधीन होगा, यानी बेल्ट्रॉन में जो है वो उर्मिला करवाती है। सेम उसी प्रकार जो है वो ये आपको संविदा के आधार पे होगा और अस्थायी होगा। 8 में आप देख सकते हैं विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता कार्य अंतरिक्षा के आधार पर आमंत्रित मेधा सूची प्रकाशित होगा, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखते हैं तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद कार्य अनुभव में सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों 11 में कह रहा है कि सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसके बाद 12 नंबर जो है वो दोस्तों कहा जा रहा है कि चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में मेधा सूची अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित जो है वो किया जाएगा, यानी जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी और जिला की वेबसाइट पर जो है वो दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। और 13 में कह रहा है कि विज्ञापन एवं सेवा शर्तों संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी पूर्णिया के अधीन है। जिला पदाधिकारी पूर्णिया विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के लिए सर्वाधिक अधिकारी जो है वो धारित करते हैं। 14 में इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20/1/2025 तक जो है वो 5 बजे तक भर सकते हैं। अपना आवेदन की विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी जो है वो प्रमाण पत्र अंक प्रति प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड जो है वो करके छायाप्रति के साथ संकलन करते हुए आपको ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल पे जो है वो मेल कर देना है, समर्पित करेंगे। प्रमाण पत्र संकलन नहीं होने की स्थिति में आवेदक को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदक पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी 20/1/2025 के बाद अगर आप मेल करते हैं तो वो स्वीकार नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं 15 में कहा जा रहा है कि प्रत्येक पद के लिए ऑनलाइन के माध्यम से अलग अलग आवेदक देय होगा, किसी अन्य माध्यम से जो है वो आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भरे हुए आवेदक का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे और अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट मान्य अन्य घोषणाओं तथा नियमित रूप से एनआईसी के वेबसाइट पे जो है वो अवलोकन करते रहेंगे। यहाँ पे जिला पदाधिकारी पूर्णिया का जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर। इसके बाद नीचे आएंगे तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए ये आपको फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको सारा डिटेल्स जो है वो आपको भर लेना है। आपका अपना पर्सनल डिटेल जो भी मांग रहा है वो भर के और अपने जो आपका शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार आप सभी का जीरोस करा करके और सभी में सेल्फ अटेस्टेड करते हुए और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लगाते हुए सभी को जो है वो इसका एक ईमेल आईडी जो दिया गया है उस ईमेल आईडी पे जो है वो मेल कर देना है। तो इसका जो है वो फॉर्म भरने का तरीका जो है वो वही चीज़ है, सेम ऑफलाइन की तरह है। आप इसको प्रिंट को निकाल लीजिएगा और इस आवेदन पत्र को जो है वो आप प्रिंट निकाल के और सारा डॉक्यूमेंट आप अपना लगा करके एक्सपीरियंस के साथ और इसको मेल कर देना है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लगा करके और सेल्फ अटेस्टेड करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र है, विज्ञापन संख्या 1/2024 था। आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता पति का नाम, आधार कार्ड नंबर, अस्थायी आवास का पूरा पता, ग्राम मोहल्ला जो है वो, पोस्ट राज, थाना, पिन कोड, प्रखंड, जिला, पंचायत, वार्ड सभी जो देना है। यहाँ पे आपको फोटो चिपका करके और सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। पत्राचार का जो है वो आपका पूरा पता भरना है आपका। फिर श्रेणी जो है वो आप किस कैटेगरी से आते हैं, सामान्य अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा, अन्य। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शैक्षणिक विवरणी जो है वो आपको यहाँ पे भरना है सारा, है ना। मैट्रिक का विषय आपका बोर्ड कौन बोर्ड से था, उत्तीर्ण वर्ष, कुल अंक, प्राप्त अंक और प्रतिशत कितना हुआ। इसी तरह से इंटर का विषय आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी है वो भरना है। बोर्ड कौन सा था, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, कितना, है ना। आप उत्तीर्णता का आपका वर्ष कौन साल पास किए, टोटल कितना अंक का आप दिए थे एग्जाम, आपको कितना प्राप्त हुआ और कितना प्रतिशत जो है हुआ। सेम
स्नातक का, स्नातकोत्तर का, पीएचडी का, कंप्यूटर योग्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण या अन्य है तो उसको भी दर्शा देना है। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस का जो है वो यहाँ पे डिटेल देना है, क्रम संख्या जितना भी है, सामान्य संस्थान का नाम, पदनाम, कार्य अवधि वर्ष माह दिन में और कार्य विवरणी जो है वो आप किस पोस्ट पे थे वो देना है। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर में कहा था कि संकलन किए गए कागजात की सूची, यानी आप इसके साथ क्या क्या भेज रहे हैं, मैट्रिक का, इंटर का या ग्रेजुएशन का, पीजी का, सारा का डॉक्यूमेंट आपको जीरोक्स करके लगाना भी है, स्कैन करके आपको भेजना है मेल पे। तो उसी का विवरण जो है वो आप क्या क्या उसके साथ अटैच कर रहे हैं उसका जो है वो यहाँ पे विवरण दे देना है। इसके बाद घोषणा कह रहा है कि उपयुक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य है। यदि कि भविष्य में कभी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा या फिर रहूंगी एवं मेरे विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे दिनांक और अभ्यर्थी का साइन करके और जो है वो मेल कर देना है। कौन सा मेल में करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं dpo.icds.purnia है ना /bih@gov.in पे जो है वो आपको सारा ये फॉर्म भर के सारा का डॉक्यूमेंट लगा करके फिर जो है वो आपको मेल कर देना है। बिना कोई पैसा का, बिना कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, इसको निकाल के भर के फिर मेल कर देना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आईसीडीएस के तहत महिला एवं बाल विकास निगम के तहत जो है वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ निकल के आ रही थी। जिला स्तरीय बिहार के लिए, अगर आप बिहार के बाहर से भी हैं फिर भी आप भर सकते हैं, आपको जो है वो आरक्षण सिर्फ नहीं मिलेगा, जनरल पे आप फाइट कर सकते हैं। तो ये वीडियो से संबंधित आपको कोई भी जानकारी या फिर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जुड़ करके और आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और एक नई जानकारी के साथ नए अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को जो है वो हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का जो है वो 2025 मंगलमय हो। धन्यवाद।